बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। पीडीएम हुकूमत 9 मई की शर्मनाक वाकयात के मुल्जिमों को पकड़ें, उन्हें सजाएं दें, मगर कुछ चार दीवारी के तकद्दुस कुछ खवातीन के एहतराम भी लाजिम है। शेख रशीद की मरहुमा वालदा का घर, उस्मान डार की वालदा, शहरियार आफरीदी की अहलिया और तहरीक इंसाफ के सैकड़ों खवातीन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए हैं। घर के बेडरूम्स में थप्पड़, सड़कों चौराहों पर फेंटियां, छापे, मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, मगर मौलाना से अचकजई साहब तक, नवाज शरीफ से मरीम नवाज तक, शहबाज शरीफ से हमजा तक, जरदारी से बिलावल तक कोई एक लफ्ज नहीं बोला है। क्या इस मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सिर्फ बिलावल हाउस और जाती उमरा का ही है? और क्या यहाँ खवातीन के एहतराम का मतलब सिर्फ फरियाल तालपुर और मरियम नवाज का ही एहतराम और उनके हुकूक हैं? ऐसे इन जैसे बहुत सारे सवालात के जवाबात देंगे आज के गेस्ट से जिन्हें हमने इनवाइट किया है। आज के हमारे मेहमान है शाहीन सहबाई साहब, जो कि एक पाकिस्तानी निजात अमेरिकन सहाफ़ी हैं और रोजनामा अंग्रेजी अखबार दी न्यूज इंटरनेशनल के साबिक ग्रुप एडिटर भी हैं। 50 सालों से एक आजाद सहाफी की हैसियत से काम कर रहे हैं और शाहीन सहबाई साहब अपने बेलाग तबसरों और तज्जियों की वजह से खासे मशहूर है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएसए वर्जीनिया से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, सबको सलाम और आपको भी। सर, बहुत जल्दी डेवलपमेंट्स, बहुत जल्दी हालात का चेंज होना जो मैंने तो कभी नहीं देखा कि सियासत में इतनी जल्दी चेंजेस आती हों, यानी सुबह कुछ, दोपहर कुछ और शाम कुछ। वैसे ये तो समझ में आता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की जो तहरीक इंसाफ के साथ जो नफरत, लड़ाई उरूज पर है और जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट की जो तहरीक इंसाफ के साथ आप कह सकते हैं कि उनके खिलाफ सख्त रिएक्शन और कभी तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के लिए सख्त रिएक्शन, तो दोनों का हमें सख्त रिएक्शन भी नजर आता है। मगर मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये है कि पंजाब पुलिस के अंदर तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतनी वहशत, इतनी बर्बरियत किस वजह से है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका अगेन फॉर टेकिंग मी अगेन। ये जो आप कह रही हैं कि जी सिवियर रिएक्शन हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट का भी और इमरान खान साहब का भी और सारे लोगों का और स्पेशली पंजाब पुलिस का। देखिए, दिस इज नाउ ए वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि सीधा कहना चाहिए कि जी आर्मी एंड इमरान खान, क्योंकि उन्होंने इमरान खान ने ही हैज रिफ्यूज्ड टू टो देयर लाइन। वो कहते हैं नहीं, मैं इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जो भी जीतता है गिव देम पावर। एंड और वो इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके सारे रिपोर्ट, सारे सर्वे, सारी पल्स, सारी इंफॉर्मेशन ये है कि जी इमरान खान विल स्वीप एंड दे डोंट वांट हिम टू बी इन पावर एट दिस टाइम और एट एनी टाइम। तो झगड़ा सारा पावर का, इट्स ए पावर पॉलिटिक्स, इट्स ए फाइट फॉर सर्वाइवल। अच्छा, अब झगड़ा ये भी है कि आर्मी में भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न इन द जनरल्स, इन द लोअर रैंक्स, कि ये हमारे टॉप के जनरल जो है ये इतनी सख्त लड़ाई क्यों कर रहे हैं, एक पार्टी से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट कि जी इलेक्शन इज एन आंसर एंड लेट द पीपल डिसाइड। अगर वो नहीं कर रहे और वो उन्होंने एक पर्सनल लड़ाई बना ली है, लुक्स लाइक ए पर्सनल grudge, either you or me, if it's you or me, यानी ये वाली सिचुएशन बन गई। तो पंजाब पुलिस की आपने बात की, पंजाब पुलिस हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। जो भी ऊपर से बैठा होता है, ऑर्डर देता है, वो पंजाब पुलिस वही करती है। दे आर ब्रूटल, दे आर बीस्ट, एनिमीज, वैसी जंगली है वो, दे डोंट केयर। और इसलिए कि नोबडी हैज एवर आस्क्ड देम, या किसी ने उनसे नहीं पूछा कि ये आपने क्यों किया और क्या किया, ज्यादती की। You have killed people, you have tortured people, nobody asked them. तो वो they are used to it. और इमरान खान साहब, सॉरी जी,
जी 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 सर, कंप्लीट कीजिए। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी पंजाब में, तो उस वक्त भी वो भी यही करने को तैयार थे, और बाकी जगह पे हुआ भी होगा, क्योंकि जाहिर है इमरान खान खुद वाज नॉट द पंजाब चीफ मिनिस्टर, बट एनीवे वो पुलिस तो इट्स नोन, नोटोरियसली नोन टू बी ब्रूटल, एंड वो तो है। तो वो जब तक ऊपर से उनको ऑर्डर मिलेगा वो करते रहेंगे, दैट्स इट। तो ऑर्डर तो एक जगह से ही आ रहे हैं। ठीक है। तो इमरान खान साहब पर वैसे दबाव ये कुछ ये भी है कि कुछ अरसे के लिए आप मंजर आम से गायब हो जाएं, बाहर निकल जाएं, उस वक्त तक गायब रहें जब तक कि लोग आपको भूल नहीं जाते। बात ये भी हो रही है कि अरबाब इख्तियार उन पर ज्यादा दबाव डाल रहे क्योंकि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है। तो क्या ये बात सही है कि इमरान खान को एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है? मैडम, ये कोई ऑप्शन है कि जी आप चाहे खुदकुशी कर लें और बस हमारी जान छोड़ दें? ये नहीं, व्हाट इज दैट? एक पॉलिटिशियन को, हु इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री, हु हैज वन all the recent elections in Pakistan, who is supposed to win a big majority if elections are held in 1 month, 2 months, 3 months, उसको आप कह रहे हैं कि जी आप बस मुल्क छोड़ के चले जाएं, रिटायर हो जाएं, क्विट एंड गो इनटू डिसअपियर। ये कोई बच्चों वाली बात है? क्या मतलब, व्हाट, व्हाई शुड ही डू दैट? ही हैज गॉट सपोर्ट ऑफ द पीपल। आपने देखा जब उसको अरेस्ट किया तो व्हाट काइंड ऑफ इमीडिएट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन आया कि ये लोग घबरा गए, फौज घबरा गई, एस्टैब्लिशमेंट घबरा गई कि इसको हम रोके कैसे। They had to release him within 48 hours. They had to release him, क्योंकि वो रोक ही नहीं रहा था उनसे। अब वो कहते हैं ये आपने कर दिया, वो तोड़ दिया, फलाना कर दिया। भाई, यू अरेस्टेड हिम इन एन इलीगल वे, जैसे कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल वे आपने अरेस्ट किया, तो उसका रिएक्शन तो आना है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इफ यू डोंट डू अ रॉन्ग थिंग, तो उसका कोई रॉन्ग रिएक्शन नहीं आएगा। ही इज ओनली डिमांडिंग अ डेमोक्रेटिक राइट टू of vote for the people. वो अपने लिए कोई माल दौलत पैसे नहीं मांग रहा। So if you don't give him that, and under the constitution, कोई बाहर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं। तो सर क्या बाहर बैठ के इमरान खान सियासत नहीं कर सकते? नवाज शरीफ साहब भी तो कर रहे हैं, इंग्लैंड से बैठ के पूरी सियासत हो रही है, उन्हीं की गिर्द सियासत घूम रही है, वहीं से ऑर्डर्स आते हैं, वहीं से बातचीत होती है, मशवरे वहां से लिए जाते हैं। वो सारा कुछ हो सकता है जी। देखिए, लोग कहते हैं खुमैनी की मिसाल देते हैं, लोग पता नहीं चिली की मिसाल देते हैं, लोग किसकी मिसाल देते हैं, नवाज शरीफ साहब की मिसाल देते हैं। सियासत तो कोई नहीं रोक सकता। आजकल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया है, आजकल इंटरनेट है, आजकल एवरीबडी हैज लाइक अ वॉकिंग टीवी स्टूडियो इन हिज हैंड। एक टेलीफोन है आपके पास, एक कैमरा भी है आपके पास, एक माइक भी है आपके पास, एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस भी है। इस सिचुएशन में यू कांट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम पॉलिटिक्स। कहीं भी बैठे हो आप अमेरिका में है या पाकिस्तान में है, मैं अमेरिका में हूँ, डजंट रियली मैटर। आपकी बात, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, या मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ। तो ये कोई These are defeatist tactics, ये सिर्फ प्रेशर डालने वाली बातें हैं। ये बातें कोई सुनने वाला नहीं है, ना ये बातें हो सकती है कि जी बस आप छोड़ के चले जाएं, वरना क्या करेंगे आप? वरना जी हम फिर लड़ाई करेंगे। करें ऐसे लड़ाई, आप कर रहे हैं लड़ाई, तो have they won? आगे अभी आपने कह रही थी कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि जी उनसे कहा है कि असेंबली में आप वापस चले जाएं। That's another dimension, you know. तो सर ये क्या डेवलपमेंट है? देखिए, ये कोर्ट्स में तो ये मसले चल रहे हैं। दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, यू नो। दिस इज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई फेयर गेम नहीं है ये। जब वो असेंबली तोड़ते हैं तो ये लोग कह देते हैं कि जी असेंबली नहीं टूटी। जब वो असेंबली को कहते हैं नहीं तोड़ना है, तो ये कहते हैं जी आप तो असेंबली के बाहर है, यू कांट एंटर द असेंबली। जब वो असेंबली में कहते हैं कि ओके कम इन द असेंबली, वो कहते हैं नहीं, यू आर नॉट अ मेंबर। दिस इज ऑल। जी सर, कम से कम ये है कि 72 अराकीन कौमी असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी हुई है, और या उसका नोटिफिकेशन जो है कलअदम हुआ है। तो एमएनएस को बहाल जब कर दिया गया, तो अली जफर साहब से किसी ने सवाल किया कि अब व्हाट नेक्स्ट, कि अब क्या होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। तो उसके बाद राजा रियाज तो फिर गायब। राजा रियाज तो from day one he is a dummy. He's been saying कि जी I will be
कैंडिडेट फॉर द गवर्नमेंट पार्टी अगर इलेक्शन हुआ तो वो तो मतलब डमीज को बिठा के, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ जोक दैट इज गोइंग ऑन, और जिसकी लाठी वो बस ये करे जा रहे हैं जोक। एंड दिस गवर्नमेंट दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। इनके पास एक दो आदमियों की मेजोरिटी थी, they had only a majority of 1 or 2 MNAs, और उसके बाद सारी पार्टियों को जबरदस्ती प्रेशर डाल के, पैसे दे के, MQM को, बाप पार्टी को, इसको उसको सबको इकट्ठा करके दे मेड खिचड़ी, और नाउ दे आर वो बैठे हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो कहते हैं इमरान खान आ जाए, इमरान खान आके वहां क्या तकरीरें करेंगे ना, तो तकरीरें तो वो बाहर भी बैठ करें, आपने इलेक्शन कराना है कि नहीं कराना, दैट्स द पॉइंट, दैट्स वेयर एवरीथिंग इज स्टक। लेकिन एक मसला सबाई साहब, एक मसला ये भी तो है ना कि जो हुकूमत आइन को और उनके फैसलों को ही नहीं मानती, तो वो अदालत के इस फैसले को क्या मानेगी? ख्वाजा आसिफ तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जब अदालतों के हुक्म जब हम माना करते थे वो दिन गए। अच्छा तो ठीक है, जब हम अदालतों के फैसले माना करते थे, ओके, देन व्हाई डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन देन? थ्रो इट अप एंड थ्रो इट अवे इन द ट्रैश। आप जब ने मानना ही नहीं है आपने, यू डोंट हैव अ रूल बुक जिसे कहते हैं कि जिसमें लिखा है कि जी ये रूल्स हैं, अगर वो रूल नहीं मानने तो व्हाई डू यू हैव अ रूल बुक, व्हाई डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन? आप अपनी मर्जी करेंगे, करते रहे। और ख्वाजा आसिफ व्हाट डज ही मीन? ये फौज है, फौज नहीं मानती। ये आपने कई दफा देखा होगा अभी कि ऑर्डर किया कोर्ट ने बेल के रिलीज करो, वो रिलीज किया, बाहर निकला, जो भी मैन वुमेन ओल्ड यंग उन्होंने दोबारा पकड़ लिया और फिर ले गए। तो दे आर बेंट ऑन डिफाइंस, वो दे आर बेंट ऑन प्रेशराइजिंग इमरान खान एंड हिज पार्टी एंड हिज लीडर्स कि जी हम जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करेंगे, आप हमारी बात मान जाए, और वो नहीं मान रहे। एंड दिस इज अ फाइट विच इज गोइंग ऑन। और ये कोई इलाज नहीं है कि आप उनको 72 लोगों को बैठा दें तो क्या वो 72 तकरीरें करके आराम से घर चले जाएंगे एंड देन यू विल हैव इलेक्शंस? नो, यू विल नॉट हैव इलेक्शंस। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, वेदर व्हाई शुड ही गो देयर? 72 से तो उसको कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बन जाएंगे, ठीक है, कोई भी बन जाएगा उनकी तरफ से, बट देन व्हाट? असेंबली को फिर आप एक्सटेंड कर देंगे 5 साल? what is the program? करना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि अगर तो आगे किसी जगह इलेक्शन का मूड नजर आता है इन लोगों को, तो इलेक्शन हो तो बस वो सूबाई हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, और उसके बाद पंजाब इमरान खान को दे दिया जाए, या व्हाटएवर जो भी कोई लेना चाहे, लेकिन उसके साथ साथ ये कि नेशनल असेंबली को आगे बढ़ा दिया जाए? आपको लग रहा है कि इस तरह से 72 जो MNAs को बहाल किया गया है? कि इनका प्रोग्राम तो ये है कि एक असेंबली को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, इंडेफिनेटली बढ़ा दिया जाए, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द पावर। जिस दिन तक उनके पास पावर है और जिस दिन तक आर्मी उनके पीछे है टू बैक देम अप, और ये सारी जो आप चीजें ग्राउंड पे देख रही हैं, इतनी जोर जबरदस्ती, लोगों को मार पीट उठाना, टॉर्चर, दिस इज ऑल नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, दे कांट डू अ थिंग। ये पीछे से आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट वाले करा रहे हैं और उनकी सपोर्ट है। जिस दिन वो सपोर्ट अगर हिल गई तो ये तो एक दिन नहीं खड़े हो सकते ये गवर्नमेंट वाले जो है। ये तो शाहिद साहब, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा, इतना आपने देखे हैं, आपने माशाल्लाह भी देखे हैं, आपने वो दौर अच्छा भी देखा है, तो पाकिस्तान की तारीख तो वैसे हमें बताती है कि पसे पर्दा यानी कि बैकडोर राब्ते जो है वो हमेशा से रहते हैं। तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस मर्तबा बहरान में क्या वो एक मर्तबा फिर राब्ते करके बातचीत के टेबल पे आना पसंद करेंगे? देखिए, इस दफा जो प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम सबको नजर आ रहा है, एंड नोबडी नोज व्हाट हाउ टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये एक पर्सनल फाइट ऑफ ईगोज बन चुकी है बिटवीन इमरान खान एंड द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी आप कर ले जो करना है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। दिस इज ए पर्सनल फाइट ऑफ ईगोज। उसमें अब अगर हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी को इतना, यानी क्या कहना चाहिए, बदनाम कर दिया है पूरे पाकिस्तान में कि यू सॉ द रिएक्शन ऑन May 9। May 9 को टारगेट किया गया आर्मी इंस्टॉलेशंस को, ज्यादातर आर्मी इंस्टॉलेशंस को, बिकॉज
एक तो लोगों का भी गुस्सा था और दूसरे उन्होंने अपने लोगों को बीच में, इन्फिल्ट्रेटर्स भी थे उसमें, जिन्होंने जाके आगे लगाई तोड़फोड़ की। अब तो एविडेंस आ रही है। व्हाई डोंट दे हैव अ सुप्रीम कोर्ट जज इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग? और ये जो रिकॉर्डेड सारी, एवरीबडी हैज रिकॉर्डेड एवरीथिंग, ये भी आप सुन लें। जितने अटैक हुए हैं यहाँ पे, जितनी जगहों पे डैमेज हुआ है, हर आदमी के पास फोन मौजूद है, उसमें कैमरा मौजूद है, उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो लेट देम हैव अ जुडिशियल कमीशन और उसमें लोग लेके आए और कहे कि जी ये देखें, ये बंदे मार रहे हैं, आइडेंटिफाई दिस पर्सन। वो आधे से ज्यादा तो आर्मी के अपने बंदे निकलेंगे। तो वो खुद उन्होंने कराया ताकि दे कैन देन अटैक एंड रिटेलिएट अगेंस्ट इमरान खान, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान। तो उनका प्लान तो ये है कि हमने इनको क्रश करना है, क्रैक डाउन एंड क्रश। अब वो क्रैक डाउन एंड क्रश कितने दिन लगते हैं, कितने सख्त होता है, कितने लोग मरते हैं, वी डोंट नो, बट एक्चुअली व्हाट विल हैपन इज कि ये क्रैक डाउन एंड क्रश करते करते विद इन द आर्मी लीडरशिप लोग तंग आ जाएंगे कि जी दिस इज एनफ। जनरल आसिम मुनीर साहब, योर पर्सनल फाइट should now be over. Please step aside or please let somebody else handle it. अच्छा, तो ये वीडियोस और ये तमाम चीजें बाहर गई हैं, तो ऑब्वियसली वहां से जो एमनेस्टी है या जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां से भी आवाजें उठी है। और इसके बाद हुआ ये कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पीटीआई के मुनर्रिफ फरकुन है, वो नूर आलम खान, वो खासे बरहम भी नजर आए हैं। वो कहते हैं कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो कहते हैं कि उनसे उन्होंने कहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, मुख्तलिफ ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमों के से कह दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वजारत खारजा हुक्काम को मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को खत लिखकर मुदाखलत से रोकने की हिदायत भी की है। पॉसिबल होगा ये? सर ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, इसमें ये क्या पॉलिसी? अगर नूर आलम खान को पकड़ के एक दिन जेल में बंद कर दे, इन्हीं लोगों को वो सबको लेटर लिख रहे होंगे, यूएन से कह रहे होंगे कि वेयर आर यू, और मुझे पकड़ के इन्होंने ये बंद कर दिया और आप आए और ये करें। ये दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। वो बैठे इसलिए है कि जी उनके पीछे एक मजबूत, जिसे somebody is standing behind them and that is their strength। उनकी ये असेंबली की मेजॉरिटी और असेंबली की तकरीरें और उनके लेटर्स और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ये वो ऑल इररिलेवेंट एट द मोमेंट। ये वो ठीक है करे, अगर वो कह रहे हैं कि हम यूएन को नहीं मानते, ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते, तो इन सबको दफ्तर बंद कर दे। फिर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, दे शुड क्लोज देयर ऑफिसेज इन पाकिस्तान, लेट देम गो अवे, आउट ऑफ पाकिस्तान जाए, बाहर जाए। क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे आप अगर आपने ये सारे काम करने शुरू किए। और इसी तरह सारी दुनिया में होता है कि जब आप इतनी गवर्नमेंट एक रोग हो जाती है, इफ दे टर्न यू नो अगेंस्ट देयर ओन पीपल एंड डू थिंग्स लाइक दिस, द वर्ल्ड अपनी आवाज उठाती है, लोग शोर मचाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं कि जी आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो करें, आप लोगों को मत करें, एंड इट हैपेंस। उसका प्रेशर होता है और वो लोग सैंक्शंस लग जाती है, पैसे लोगों के बंद हो जाते हैं। आपके ख्याल में IMF व्हाई दे आर नॉट उन्होंने कहा आज हमें यकीन नहीं है, हमें एतबार ही नहीं है, पता नहीं आप जो पैसे हैं वो अपने किसी व्हाई दे आर नॉट ट्राइंग टू डील विद पाकिस्तान, बिकॉज़ दे से कि जी पहले आप इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। एंड व्हाट डज दैट मीन? आप अपने झगड़े आप तय करें। वो करने को तैयार नहीं है तो IMF की डील भी नहीं हो रही, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा? कहां से लाएंगे बजट? डील क्या होगी? हमारी बदनामी देखे ना, हमारे यहाँ की जो पंजाब हुकूमत है वो कहती है कि इमरान खान के पास 40 दहशतगर्द है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए था, इससे बेहतर लफ्ज भी हो सकता था। अब 40 दहशतगर्द का मतलब ये कि आप इंडिया को ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी जो हुकूमत है या हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्द इसी तरह फिरते हैं, घरों के अंदर रहते हैं और हमें इस तरह से निकालना पड़ता है उन्हें। आपको पता है कि आप ग्रे लिस्ट से कितनी मुश्किल से निकले हैं, किस मुसीबत से निकलने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको ख्याल ही नहीं कि नेशनली तो खैर आप जितने बदनाम हो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी है। एक आपका लफ्ज जो है वो आपके पाकिस्तान के लिए, बाकी जहां चीजें इतनी मुश्किलात में है, वहां पाकिस्तान की जो नाम है उस पर किस तरीके से मतलब आपके लिए बुराई आ सकती है, कितनी बदनामी हो सकती है। आप ये भी कह सकते थे कि जी झगड़ा करने वाले, आप ये कह सकते थे कि जलाओ घिराव करने वाले, आप ये भी कह सकते थे चीजों को तोड़ने वाले आपके पास मौजूद है। आप किसी भी तरह अल्फाज अदा कर सकते थे। जरूरी था कि ये दहशतगर्द का नाम लेते और इंडिया को फिर वो किसी भी धड़ाधड़ प्रोग्राम करने का मौका मिल जाता। मैडम मुझे ये बताया कि अगर 40 दहशतगर्द वहां है और बाहर पता नहीं कितने होंगे, अगर पाकिस्तान में इतने फ्रीली दहशतगर्द फिर रहे हैं, तो वेयर आर दीज एजेंसीज एंड वेयर आर दीज सिक्योरिटी
apparatus और फौज और ये military intelligence और ISI and rangers, why can't they stop these people? How these people have come in and ये guns लेके और ये लेके फिर रहे हैं? This is all politics. This is all. वो कह रही है हमारे पास तो रिपोर्ट है, उसकी रोशनी में हम कह रहे हैं, हमारे हमें तो प्रूफ है कि हाँ जी हमारे जो पास मर्जी रिपोर्ट में, अब वो कह रहे हैं कि जी उनके घर पे जाके हम चेक करेंगे। अच्छा, घर के जाके चेक कर ले, अगर उन्होंने कोई 8, 10, 20 अपने प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए गार्ड बुला के रखे हैं, वो डिक्लेयर कर देंगे कि जी ये दहशतगर्द है, इनको पकड़ के ले जाओ और फिर इमरान खान को अरेस्ट करो और मारो और केस चलाओ दहशतगर्दी का। दिस इज ऑल रबिश। ये nobody is going to buy this। कोई इसको ना पाकिस्तान में बाई कर रहा है ना बाहर कोई इसको बाई करेगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। दिस इज ओनली पॉलिटिक्स, दिस इज ओनली पावर पॉलिटिक्स एंड दिस इज ओनली वॉर ऑफ ईगोज। इसको पहले खत्म करना चाहिए आर्मी के अंदर। आई बीन सेइंग दिस फॉर सो मेनी टाइम। बड़े नाराज भी होते हैं मुझसे आर्मी वाले। व्हाई डू यू से दिस? आई से बिकॉज इफ 2-3 जनरल अगर आपके ऊपर के उनका दिमाग फिर जाए, पूरी आर्मी को उन्होंने, पूरे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हर एक आदमी स्टार्टेड हेटिंग दिस। वी नीड एन आर्मी, वी नीड ए स्ट्रांग आर्मी, वी नीड ए स्ट्रांग ISI बिकॉज दे हैव टू, उन्होंने जाके हमारी डिफेंस करना है। हमारी जो दहशतगर्द, जो रियल दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ लड़ना है। अभी मैंने कई इंटरव्यू सुने 9 मई के बाद कि वो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो अफगानिस्तान से आए इनके मौलाना साहब के जलसे के लिए और यहाँ हम खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से कैसे आए आप? आपको who allowed them? Where are the agencies? Where are these security apparatus? How have you come? और उनको इजाजत है आने की? तो ये सब, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, इट्स नथिंग पर्सनल है। इसको जब तक ऊपर के लोग इसको बैठ के ठीक नहीं करेंगे, ये सारी पॉलिटिक्स इसी तरह मड़ी रहेगी। आपको ना पैसे मिलेंगे ना IMF देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान से किसी ने सवाल किया कि अगर अदालतें खान साहब को इंसाफ दें तो वो गलत है, लेकिन अगर जिला इंतजामिया इस्लामाबाद दफा 144 में आपको धरना देने की इजाजत दे दे तो वो ठीक है। तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? तो क्या कानून के सबके लिए बराबर नहीं? तो कहते हैं जी हमारा मसला नहीं है, और ये कह के चले गए। उन्होंने कानून को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल्स को, सब चीजों को दे थ्रोन आउट इन द डस्टबिन। वो कहते हैं बस हम जो कर रहे हैं ठीक है और हमें कोई नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? इसलिए कि फौज हमारे पीछे खड़ी है। दैट्स ऑल द बॉटम लाइन यही है कि हमारे पास क्योंकि फौज खड़ी है, जिस दिन फौज हट गई इनका नामो निशान नजर नहीं आएगा। इनमें से आधे जो है ना उसी दिन भाग जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, बिकॉज दे नो दे कांट लिव एंड सर्वाइव इन एन एटमॉस्फेयर जहां पे इनके पीछे ये बैकिंग ना हो। तो असल झगड़ा तो यही है। अब उनको कोई नहीं पूछता कानून पे किधर। पाकिस्तान इज लॉलेस कंट्री। क्या व्हाट हैपेंड? देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, या उन्होंने फेंक दिया? इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन देन माइट इज राइट। फिर जिसके पास ज्यादा दहशतगर्द है वो जीतेगा। लेट इट हैपन। देयर विल बी अ chaos and civil war and people will fight। तो फिर ये अगर आप कराना चाहते हैं तो करें। इमरान खान के घर का रेड भी सर, इमरान खान के घर की रेड भी मुझे समझ में नहीं आई। मतलब एक इमरान खान को नहीं पता है, बाकी सबको पता है। कल रात टीवी पर नून लीगी थे तारिक फजल चौधरी, वो फरमा रहे थे कि पुलिस ने जो लोग उस वक्त तक ना रेड हुई थी ना कोई जो आज मुलाकात हुई है वो भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि उनको जैसे कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं या एक घेरा तंग कर दिया था। तो वो कहते हैं कि तारिक फजल कहते हैं कि पुलिस ने जो लोग जमान पार्क से बरामद किए हैं वो बताएंगे कि उन्हें किसने हिदायत दी। तो काशिफ अब्बासी साहब बैठे थे, कहने कि क्या कोई लोग पकड़े गए हैं जमान पार्क से? तो तलत हुसैन साहब कहते हैं कि वो जिन लोगों ने वहां पर जुर्म तस्लीम करना है, नहीं अभी वो बरामद नहीं हुए। तो काशिफ अब्बासी कहते हैं कि ओहो ये तो बाद में बरामद हुए थे। तारिक फजल चौधरी पहले से टीवी पे बता रहे हैं। यानी आप खुद ही अपना एक प्लान लीक कर रहे हैं। तो तलत हुसैन साहब को कैसे प्लान कर सकते हैं? There is no plan. This is all one-sided। वो पकड़ के खुद ही 50 लोगों को साथ ले जाएंगे और इन्हीं को पकड़ के ले आएंगे कि जी ये आ गए हैं, ये देखें जी इनके ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है, ये इन्होंने सारी उनको पढ़ा लिखा के समझा के रटा के भेज दिया कि हमें इमरान खान ने ये कहा था इस पर अटैक करो और फलाना ने कहा था उस पर अटैक करो। Nobody will buy this। ये कोई ना कोर्ट बाई करेगी, ना कोई इंटरनेशनल ओपिनियन बाई करेगी, ना कोई ह्यूमन राइट्स वाले बाई करेगी, कोई नहीं बाई करेगा ये सब, बिकॉज दिस इज ऑल फेक। ये सारा मैनिपुलेटेड है सारा। जब आप अंदर गए नहीं है, आपको पता ही नहीं है
कि कौन अंदर बैठा है, तो वो कैसे आप कह रहे हैं कि वो आके ये भी मान लेगा और वो सारी चीजें मान लेगा और ये सब कुछ कर लेगा, मतलब दिस इज ऑल रिडिकुलस रबिश। ये कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। अदालतें हैं, अदालतें जब तक खड़ी रहेंगी तो देयर विल बी सम होप कि ये मुल्क इसी तरह चलेगा। अदालतें अगर जिस दिन फेल हो गई और उन्होंने कहा हम नहीं मानते, तो जब अगर ख्वाजा आसिफ अगर अदालतों को नहीं मानते तो फिर व्हाई शुड एनीबडी एबीसी मी यू व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द अदालतें? फिर जो हमारे हाथ में जो डंडा आएगा, जिसके हाथ में आएगा चलाएगा, फिर करे भी। दिस इज लॉ, लॉ ऑफ द जंगल, लॉ ऑफ द डंडा, बस ठीक है। सर आवाम कह सकती है ना कि जब हमारी असेंबलियां ही नहीं मान रही है, हमारे वज़रा ही नहीं मान रहे इस लॉ को, तो फिर हम क्यों माने? बिल्कुल कह सकती हैं। आप कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं मानते तो डिक्लेयर इट्स ओके जी। मुशर्रफ ने, जियाउल हक ने, उन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूशन को अलग रख दिया था कि दिस इज एन अबेयंस। अबेयंस का मतलब है कि फॉरगेट अबाउट इट। तो फिर जो मर्जी है उन्होंने करते रहे, लोग भी फिर निकल के उनसे लड़ते रहे। तो लेट देयर बी अ फाइट। अभी भी अब ये कर दे। अब कानून को भी कहते हैं देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। व्हाट डज दैट मीन? बेवकूफ बना रहे लोगों को, क्या करना है? इस तरह तो कोई बेवकूफ नहीं बनता। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद जो पेश आने वाले जो पुरतशद्दुद वाकयात थे, इसके बाद सियासी और समाजी हलकों में अब ये भी बहस जारी है कि इस पूरे मामले में मतलब किस जमात को ज्यादा फायदा हुआ और किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? ये तो ऑब्वियस है ना किसको फायदा हुआ। देखिए, जितने टारगेट हुए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, वहां पे जो लोग जख्मी हुए हैं या मरे हैं, जरा निकाल के तो देखे कौन है। कितने फौजी मरे हैं, कितने फौजियों को जख्मी किया गया। सारे ज्यादातर लोग जो है वो फौजियों ने जाके अपने ही घरों पे, वो जो कोर कमांडर जो थे लाहौर के, उनको क्या पता था कि इतने लोग आ रहे हैं, तो वो सब खाली करके तो घर बच्चों को भेज के तो चले गए थे वो, और उसके बाद खाली घर कर गए थे कि आओ इसको जला दो तो आके। इट वॉज ऑल रिडिकुलस, प्री प्लान। और अपने ही लोगों ने जाके अटैक किया। फिर मॉब के सामने तो एक, अगर आप 10 लोग घुस जाए तो 20 लोग वैसे ही सैर करने घुस जाते हैं कि मुझे भी कोई ना कोई सोवेनियर मिल जाएगा, वहां से मैं भी लेके आ जाऊंगा। तो ये तो एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन चाहिए आपको, जो ये सब चीजें सॉर्ट आउट करे कि जी किसने ये शुरू किया, किसने क्या किया। सारे रिकॉर्ड मौजूद है, सारी फिल्म और वीडियोज एंड ऑडियोज मौजूद है। एंड देन दे शुड पुट द ब्लेम कि किसने किया। अगर ये नहीं करते हैं, वन साइडेड आप कहते रहे, तो वन साइडेड आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। और इससे आप, डंडा है तो चलाते रहे, जब तक डंडा है चलेगा, जब नहीं तो फिर लोग लड़ेंगे। फिर देन वी हैव एनार्की एंड सिविल वॉर। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी कि अगले 20 दिन में, 15-20 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है? कोई इंतहाई गैर मामूली कोई चीज आपको लगती है, कोई गैर मुतवक्को चीज, बजट से पहले या बजट के फौरन बाद? कुछ इत्तलात हैं होने वाला तो एवरी डे है। दे वांट टू एलिमिनेट एंड रिमूव इमरान खान, दैट्स वन थिंग दे वांट। हाउ दे, कैसे वो करना चाहते हैं ये अब उन पे डिपेंड करता है। 10 दफा तो वो ट्राई कर चुके हैं लेकिन फेल हो गए, नहीं कर सके। पकड़ भी लिया उनको, दैट वाज द बेस्ट। उनके पास बेस्ट मौका ये था कि उनके गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में ले गए। वहां पे अगर उन्होंने करना था, मगर उसका रिएक्शन पब्लिक का इतना सख्त हुआ कि विदिन 48 आवर्स उन्होंने खुद वापस भेजना पड़ा। अदालतों ने कहा इनको छोड़ो। नॉट इवन इन द केसेस जो कि अभी वो चल रहे हैं, उन्होंने कहा फ्यूचर में जितने केसेस होंगे उनमें भी बेल दो इनको, डोंट अरेस्ट हिम, बिकॉज वो दे नो कि लोग रिएक्ट करके, तो हमारी फौज और लोगों के दरमियान अगर लड़ाई शुरू हो गई, आपके ख्याल में केपीके में अगर लड़ाई शुरू हो गई तो क्या होगा? वहां तो कबायली भी बैठे हैं, वहां तो ये तालिबान भी बैठे हैं, वहां तो अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी बैठे हैं। वहां अपने लोग जो हैं, एवरीबडी हैज अ गन इन हिज होम, एक नहीं 10-10 गने, और दे आर मोस्टली दे आर सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान। और वो निकल के खड़े होकर लड़ने के लिए, तो फिर आप मुल्क में किधर ले जाएंगे आप? डू यू वांट अ सिविल वॉर और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और व्हाट? इनको ये समझ नहीं आई, छोड़ना पड़ा उनको इमरान खान को। अब वो टैक्टिक्स कर रहे हैं कि ये कर ले, आप छोड़ के चले जाएं, आप ये कर ले, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। सर ज्यादा जरूरी ये था कि जो असल चेहरे थे जिन्होंने ये सब जलाओ घेराव किया था, उनको एक दफा सजा दे देनी चाहिए थी। आड़ में आपने दसियों लोगों को, हजारों लोगों को पकड़ लिया, जो मेन बंदे थे उनको पकड़े और वाकई उनको सजा देंगे, ताकि आइंदा। हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये लोग हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक इंडिपेंडेंट बंदे को बिठाएं जो कि एविडेंस देख के कहे कि जी हाँ जी ये बंदा है और ये
गलत काम कर रहा है, इसको सजा दो। नोबडी विल ऑब्जेक्ट टू इट, सब कहेंगे बिल्कुल ठीक है, दो। एवरीबडी इज वांटिंग, इमरान खान ने कमीशन, जुडिशियल कमीशन डिमांड किया है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि जी कमीशन बनाओ। आप खुद ही फैसला कर दें कि जी बस ये हमने जो पकड़ लिए सारे जो है ये क्रिमिनल्स हैं, इनको मारो, और कोई केस नहीं, कोई लॉ नहीं, आर्मी एक्ट लगाओ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाओ। व्हाट सीक्रेट्स आर यू प्रोटेक्टिंग? कौन सी सीक्रेट आप कौन सी सीक्रेट आपके आउट हो गए भाई, ये मुझे जरा समझाया तो सही कोई। आर्मी एक्ट लगाओगे, आर्मी एक्ट में तो मैं जज हूँ, मैं एग्जीक्यूशनर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बस मैंने कह दिया तुम गिल्टी हो, तुम्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने रखो और मारो। दिस इज नॉट चाइना और रशिया और यूक्रेन और जहां पे लोगों को पकड़ा और शूट कर दिया एंड दैट इज इट। पाकिस्तान में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रखना है और आपने एक पीसफुल तरीके से चलाना है, तो फिर ये आप सबको मानना पड़ेगा कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा। और अगर आप इसी तरह करेंगे तो फिर आपकी वॉर चलती रहेगी। अगर ये वॉर शुरू हो गई तो ये कई साल चलेगी, फिर इट इज नॉट गोइंग टू एंड, बिकॉज ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। यहाँ हर एक के पास आर्म्स है, हर एक लड़ने को तैयार है, और अफगानिस्तान इज देयर टू हेल्प देम। अगर यहाँ पे मारेंगे, ये केपी में मारेंगे, तो लोग अफगानिस्तान क्रॉस ओवर कर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? आप अफगानिस्तान जाके मारेंगे लोगों को। तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे। कुछ अकल है, कुछ लोगों को जो ऊपर बैठे हैं उनको अकल है कि इसको ठीक करें। Exactly. और अल्लाह ताला पाकिस्तान के आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम से शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। थैंक यू सर। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.